हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट यानी इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। पास्ट टेंस का सिंपल यानी पास्ट का सिंपल टेंस है ये, पास्ट का सिंपल टेंस, या फिर आप इसको पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल टेंस। तो हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे। एकदम आसान है, जितना देखने में आसान है उतना आपको याद करने में भी आसान है। और ये कुछ ही मिनट में आपको, सिर्फ अगर आप अच्छे से वीडियो 10 मिनट देखेंगे, आपको पूरी तरीके से ये वाला टेंस कन्फर्म हो जाएगा। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले इसका पहचान, एकदम छोटा सा पहचान है क्योंकि सिंपल है ही है। पहचान समझ लीजिए। पहचान इसका क्या है? ता था, ती थी या ते थे। ता था, ती थी या ते थे। या ता था, ती थी, ते थे। ठीक, ऑब्लिक करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, या ई ए, या ई, ऐसे भी शब्द आते हैं, या ई, या ए, या ऐसा ई, ये भी शब्द लास्ट में आते हैं। ध्यान देने की बात है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ता था, ती थी, ते थे, एकदम आसान है। उसके बाद या ई, या छोटी ई, या य लिख के उसमें बड़ी का मात्रा, या य लिख के ए का मात्रा, या ई, लास्ट में ऐसे आते हैं। अब एकदम इसके फार्मूले पर चलते हैं, बिल्कुल देर न करके। सिर्फ दो चीज़ें आपको याद करना है, सबसे पहले पहचान और दूसरा चीज़ फार्मूला। ये दो चीज़ अगर आपको याद हो गया, समझिए आप पूरी तरीके से इस सेंटेंस के, बहुत अच्छी तरीके से आपको सेंटेंस आ जाएगा। ये सिर्फ दो चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है। तो फार्मूला क्या है? एकदम छोटा सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मैं सेकेंड लगा दिया हूं, आप चाहें तो सेकेंड लिख, सेकेंड फॉर्म, एन डी चाहे लिख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या रिमेनिंग वर्ड, कुछ भी लिख लीजिए, एकदम आसान और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड फॉर्म, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर्म को समझना ज़रूरी है। या तो फॉर्म वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, अपलोड हो चुका है। फॉर्म कैसे है? जैसे हमें होता है जाना, ये क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? जैसे इज, एम, आर, हैव, हैज, ये सब क्या है? आप जो करते हैं सहायक क्रिया यूज करते हैं। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होता है? जैसे जाना। जाना का देखेंगे फॉर्म जो है, 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ज़्यादातर ऐसे वर्ड हैं जिनके तीनों फॉर्म होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो तीनों फॉर्म में वही लिखा जाता है। जैसे जाना का क्या होता है? गो, और यहाँ पे क्या होगा? वेंट, और यहाँ पे क्या होगा? गॉन। गो, वेंट, गॉन, जाना तीनों का मतलब है, सिर्फ फॉर्म चेंज है। तो फॉर्म वाला या तो आप वीडियो देख लें, या फिर मैं अभी शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और ये चीज़ ध्यान रहे, मैं होमवर्क तो दूंगा ही आपको, बिना होमवर्क का तो काम चलने वाला नहीं। एग्जाम्पल लिखिए, एकदम आसान है। राम घर जाता था। ता था आ गया, पहचान करिए, ता था, ता था। राम घर जाता था, बस ये क्लियर हो गया कि हमारा पास्ट टेंस।
पास्ट देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में था नहीं होता, वहाँ है होता है, हैं, हो। अगर ह शब्द आता है तो प्रेजेंट टेंस है, मोटा चीज़। यहाँ से टेंस का पहचान होता है, लास्ट से पहचान होता है टेंस का। उसके बाद जो आएंगे हमारा सेंटेंस का पता चलता है। ये इंडेफिनिट यानी सिंपल है, ता था, ती थी, ते थे। ये क्या है, पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का होता दोस्तों, प्रेजेंट का होता तो एकदम सीधा था कि ये ता के जगह ता होता, बस था के जगह है हो जाता। ता है, ती है, ते हैं तो प्रेजेंट, ता था, ती थी, ते थे तो हमारा पास्ट। एकदम अच्छा। अब क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट का मतलब क्या, काम करने वाला। जो इसमें मुख्य यानी जो काम करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो काम होता है वो हमारा वर्ब होता है। एकदम बिल्कुल समझिए कि आप एकदम जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है वो हमारा वर्ब है। खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, खाना, पीना, जो भी चीज़ है ये हमारा वर्ब है। और जो कर रहा है, करता, जो काम करने वाला होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। इसमें क्या है, राम, सीधे से लिखेंगे राम। अब क्या है, वर्ब आ गया, तो वर्ब क्या है, जाता। तो जाना का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, राम वेंट। राम घर जाता था तो कहाँ, राम वेंट टू कहाँ, होम। मैं बोला पहले भी बताया हूँ कि कहीं अगर हम जा रहे होते हैं तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। इलाहाबाद जा रहे हैं, टू इलाहाबाद लिखेंगे। कानपुर जा रहे हैं, टू कानपुर लिखेंगे। बनारस जा रहे हैं, टू वाराणसी लिखेंगे। बोध गया जा रहे हैं, टू बोध गया लिखेंगे। सासाराम जा रहे हैं, टू सासाराम लिखेंगे। जहाँ अगर कहीं जाना होता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। और अगर कुछ हम खा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो वहाँ अ या द का प्रयोग करते हैं। एकदम आसान। राम घर जाता था, राम वेंट टू होम। अब क्या, मैं पुस्तक पढ़ता था, मैं पुस्तक पढ़ता था, मैं पुस्तक पढ़ता था। अब इसमें क्या करेंगे, आई, क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट। पुस्तक पढ़ना क्या है, पढ़ना है। तो रीड जो होता है ना, ये तीनों फॉर्म में लिखा रीड ही होता है, लेकिन इसको हम रीड रेड रेड पढ़ते हैं। तो इस जगह इसको हम क्या करेंगे, सॉरी, रीड ही लिखेंगे। आर आई यानी सब्जेक्ट हो गया। वर्ब में क्या लिखेंगे, रीड, READ, रीड। मैं पुस्तक पढ़ता था, आई रीड। अब ऑब्जेक्ट आ गया, क्या पढ़ता, पुस्तक। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राम क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, हमने लिखा। वर्ब इसमें क्या है, जाता। वर्ब क्या है, जाता। घर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट। आई यानी इसमें सब्जेक्ट करता है मैं। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना। उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक। आई रीड अ बुक। यहाँ द बुक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो द बुक भी लिख लें। अपने के लिए हम क्या करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं। कोई दूसरा लोग पढ़ रहा होता है तो हम द का प्रयोग कर देते हैं। वह पुस्तक पढ़ता था तो हम क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अ का प्रयोग अपने लिए करते हैं। आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता था। है ना, बिल्कुल आसान। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं इरेज करूँगा। वे स्कूल जाते थे, वे स्कूल जाते थे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दे। दे क्यों लिखेंगे, क्योंकि वे हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब यानी जाना, तो क्या करेंगे, दे वेंट टू, SCHOOL। कितना आसान है, दे, उसके बाद जाना वेंट, टू करके स्कूल। अगर ये होता वे घर जाते थे तो क्या होता, दे वेंट टू होम। अगर वे ऑफिस होता तो क्या, ऑफिस, दे वेंट टू ऑफिस। या अगर होता वे प्रयाग जाते थे तो क्या होता, दे वेंट टू प्रयाग। वे कानपुर जाते थे तो क्या होता, दे वेंट टू कानपुर। एकदम आसान और सरल शब्दों में आप समझिए, ध्यान देने की बात है।
नहीं तो फिर आएगा नहीं। अब इसके जगह लिखिए तुमने हॉकी खेला। खेला मतलब खेल चुका था। तुमने हॉकी खेला था, ऐसे भी हो सकता है, खेला था, या सिर्फ खेला लिख दीजिए, फिर भी वही बातें हैं। तुमने हॉकी खेला, यू प्लेड द हॉकी। यू क्यों लिखे? सब्जेक्ट है। उसके बाद खेला या खेला था, बात दोनों वही है। तुमने हॉकी खेला या तुमने हॉकी खेला था, खेला था या खेलता था। तुमने हॉकी खेलता था, तुम हॉकी खेलते थे। तुम हॉकी खेलते थे या तुमने हॉकी खेला, दोनों बात एकदम सेम है। इस जगह ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा हूँ या छोटी ई, य में बड़ी ई, य में ए का मात्रा ई, तो इस जगह क्या है? खेला। ला मतलब आ का मात्रा आ गया, खेला। तुमने हॉकी खेला, यू प्लेड। प्ले का सेकेंड फॉर्म है यू प्लेड। यू प्लेड अ हॉकी, या दूसरे के लिए है तो द लिख के लिख देते हैं हॉकी। यू प्लेड हॉकी, HOCKEY हॉकी। यू प्लेड द हॉकी, तुमने हॉकी खेला या तुम हॉकी खेलते थे। तुम हॉकी खेलते थे में ये भी करेंगे यू प्लेड द हॉकी, या तुमने हॉकी खेला। ये भी आगे चल के हम समझाते हैं, बाकी यहाँ तो आपके समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। वे स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल। तुमने हॉकी खेला, यू प्लेड द हॉकी। और क्या है? अगर यहाँ लिख दें मैं प्रयाग जाता था, मैं प्रयाग जाता था। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वेंट, उसके बाद टू, उसके बाद प्रयाग। आई वेंट टू प्रयाग, मैं प्रयाग जाता था। कितना आसान है। अब आप लोगों की बारी है होमवर्क का। सिंपल पास्ट, सिंपल किसी का भी बहुत आसान है, आसान सब कुछ है, आपको सिर्फ समझने की बारी है। आप इतना अगर ध्यान न दें, आप नए स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ 3 चीज़ ध्यान दें। ता था, ती थी, ते थे। ता था, ती थी, ते थे। अगर किसी वाक्य के अंत में अगर आ जाता है ता था, ती थी, ते थे, मैं ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर मैं चाहूँ तो पहचान में लिखवाएं, किसी वाक्य के, जिस भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस। ये सबसे कोई मतलब नहीं, आप पहचान लिख लो, ता था, ती थी, ते थे, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी वाक्य के अंत में देखिए ता था है, ती थी है, ते थे, ऐसा होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद फार्मूला सीधा सीधा हम लिखवा देते हैं। ढेर सारा इकट्ठा फार्मूला भी लिखवा देने से आपको याद नहीं होता है, इसीलिए मैं हर सेंटेंस का अलग अलग फार्मूला लिखवाता हूँ। फार्मूला में क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। कितना आसान है, ये तो याद ही हो जाएगा। बस होमवर्क में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 सेंटेंस बना के देने हैं, और देना जरूर है। वीडियो इतने अच्छे से देखिए, सेंटेंस बना के दीजिए। होमवर्क में आपको सबसे पहला अमित आम खाता था। नंबर 2, सुमित सूरत जाता था। अमित आम खाता था, सुमित सूरत जाता था। सूरत क्या है? सूरत एक राज्य है। सूरत यानी गुजरात एरिया में क्या है? सूरत एक जगह है, प्लेस है, स्थान है। जैसे आपका प्रयाग है, कानपुर है, इलाहाबाद है, तो इस बनारस है। इसी प्रकार से एक सूरत है, महाराष्ट्र में पड़ता है सूरत। सुमित सूरत जाता था, अमित आम खाता था। ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और बाकी कुछ नहीं करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है,
आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस ही नहीं, पूरी ग्रामर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सो आप लोग बहुत अच्छे से आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रामर बेहतर तरीके से पढ़िए। जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको पूरी तरीके से सहायता किया जाएगा। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक।